श्वास रुक गया। जब सबका श्वास रुक गया, अब सांस ले तकलीफ होने लगी। सभी देवता त्राहि त्राहि मचाने लगे, प्रभु बचा, अब हम जीवित नहीं रहेंगे। सभी देवता भगवान के पास गए हैं और कहने लगे, प्रभु अब ऐसा लग रहा है कि हम जिंदा नहीं रहेंगे, क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो भगवान कहते हैं, घबराओ नहीं, एक मेरा नन्हा सा भक्त है, बालक है, जो मेरा भजन कर रहा है और मुझे पुकार रहा है। मैं अभी उसके दर्शन करने जाऊंगा, आप लोग सही हो जाओगे। आज भगवान कहते हैं कि मैं नन्हे से भक्त का दर्शन करने जाऊंगा। देखिए आज प्रभु क्यों ऐसा कह रहे हैं? भक्त भगवान का दर्शन करते हैं, लेकिन भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मैं दर्शन देने नहीं, मैं स्वयं दर्शन करने जाऊंगा उस नन्हे से बालक का। आज भगवान सब देवताओं को आश्वासन दिए, सभी देवताओं को कहे हैं कि आप लोग थोड़ा देर इंतजार करिए और जैसे मैं उस बालक से मिलूंगा, आप लोगों के श्वासें चलने लगेंगे। आज ध्रुव जी तपस्या में मग्न है और भगवान सभी देवताओं को आश्वासन देकर सामने आ रहे हैं, लेकिन ध्रुव जी की आंखें नहीं खुल रही हैं और भजन में मस्त हैं। श्रीमन नारायण भजन बंद नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि भगवान की झांकी वो अपने हृदय में कर रहा है। नारायण हरि हरि नारायण नारायण हरि। तो भगवान क्या करते हैं, जो दृश्य ध्रुव जी के अंदर दिखाई दे रहा था, उस दृश्य की झांकी को हटा देते हैं। अब जैसे ही वो दृश्य झांकी से हटा, हृदय से हटा, ध्रुव तो छटपटा कर आंखें खोल देते हैं और क्या देखते, जो हृदय में मुझे दर्शन हो रहा था, ये तो सामने दर्शन हो रहा है। सामने भगवान प्रकट है, लेकिन अब करूँ तो करूँ क्या? ना तो मैंने माँ से पूछा, ना नारद जी से पूछा कि जब भगवान आ जाए तो क्या करना चाहिए। अब बेचारा खड़े होकर मुस्कुरा रहा है, क्या करूँ, कैसे स्तुति करूँ, क्या करना चाहिए, मुझे कुछ पता नहीं। और भगवान को देखकर मुस्कुरा रहा है, इधर भगवान ध्रुव जी को देखकर मुस्कुरा रहे हैं। क्यों? कि देखो कितना भोला है, मैं इसके सामने आ गया लेकिन फिर भी कुछ नहीं कहता है। भगवान ये सोचकर मुस्कुरा रहे हैं और इन दोनों की हंसी को देखकर सभी देवता मुस्कुरा रहे हैं। देवता लोग सोच रहे हैं, देखो ये इतना मूर्ख है, भगवान सामने है तो अपनी बात को कहना चाहिए, लेकिन हंसे। देवता कहते हैं, मेरा ऐसे बात होती मैं तो सबसे बढ़िया लंबा लिस्ट बना लेता कि प्रभु मुझको ये चाहिए, लेकिन ये तो हंसे ही चले जा रहा है। जब देवताओं ने ऐसे भाव लेकर हंसा तो महाराज श्री सुखदेव जी परीक्षित जी को कथा सुना रहे हैं। ये सीन देखकर श्री सुखदेव जी हंसने लगे, वाह ये देवता की क्या लीला है, लंबी लिस्ट बना लेते। और जब सुखदेव जी की हंसी आई तो श्री परीक्षित जी भी हंसने लगे। क्यों? क्योंकि गुरु जी कथा कहते हंस रहे हैं तो मैं भी हंसूं। अब जब ये लोग हंस रहे हैं तो परीक्षित जी की हंसी देखकर सभी संत बैठे थे, वो लोग भी हंसने लगे कि आज ऐसा दृश्य एक बालक के तपस्या करने पर मिल रहा है देखने को। तो भगवान काफी देर देखे ध्रुव जी कुछ नहीं कर रहे, तो एक अपने
पंचजन्य नामक शंख को लिया और उस शंख को ध्रुव जी के गाल से स्पर्श करा दिया। जैसे ही उस शंख को गाल से छुआया, ध्रुव जी के मुख से वेद वेदांत के श्लोक निकलने लगा, भगवान की स्तुति करने लगे। और जब भगवान की स्तुति की है, भगवान बालक उठाकर अपने गोद में बैठा लिए। भगवान प्रसन्न हो गए और अपने गोद में बैठा लिए। ध्रुव जी से कहते हैं, बेटा मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, कहो क्या वरदान चाहते हो। ध्रुव जी कहते हैं, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन भगवान तो अंतर्यामी है, उन्हें तो सब पता है कि ये तपस्या किस लिए करने आए थे। ये तो माँ की डांट सुनकर गलानी में आकर तपस्या किए कि पिता का गोद मिल जाए। और कहते हैं कुछ नहीं चाहिए, तो भगवान कहते हैं, अरे बेटा शर्माओ नहीं, मांगो तो मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। तो ध्रुव जी कहते हैं, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे यदि देना चाहते तो अपनी भक्ति मुझे दे दो। भगवान कहते हैं, भक्ति तो मैं दूंगा ही, लेकिन अब पहले तुम जाओ अपने पिता के यहाँ राज्य करो, आगे हमारी भक्ति तुम्हें प्राप्त होगी। इस प्रकार भगवान ध्रुव जी को भक्ति देकर और पिता के यहाँ भेजते हैं। पिता गए हैं, रथ सजा कर ले गए और ध्रुव जी को बैठा कर लाए हैं। ध्रुव जी जैसे आए हैं, सबसे पहले उस सुरुचि माँ के चरण को वंदन किया। कहते हैं, यदि ये सुरुचि माँ मुझे डांटी नहीं होती, फटकारी नहीं होती, तो आज शायद मैं भगवान के पद को नहीं प्राप्त करता, भगवान के पद मुझे नहीं प्राप्त होता। तो सबसे पहले माँ सुरुचि के चरण में स्पर्श करती हैं, फिर अपने पिता के चरण वंदन करते हैं और अंत में अपनी माता सुनीति के चरणों का वंदन करते हैं। आज माता सुनीति ने इतनी सुंदर शिक्षा दी कि भगवान उन्हें दर्शन दिए। इस प्रकार आगे कथा प्रारंभ होती है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित देखो भगवान नन्हे से बालक को मिल गए। तो ध्रुव जी मिल गए, भगवान मिल गए ध्रुव जी को। तो परीक्षित कहते हैं, अच्छा प्रभु चलो ठीक है, क्या कोई भगवान भक्त पर कृपा करते हैं ये तो मान लिया, क्या भगवान कभी कोई पापी हो या कोई राक्षस कुल में जन्म ले लिया हो, क्या उस पर प्रभु अपनी कृपा करते हैं। तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, क्यों नहीं। बोले महाराज कैसे, हमें ये भी बताओ तो सही। तो आज कहते हैं कि एक हिरण्यकश्यप हुए हैं जो भगवान से बहुत विरोध करते हैं। अब विरोध क्यों करते हैं, क्योंकि इनके एक भाई थे हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष को भगवान ने 12 अवतार लेकर उनको मार दिया था। क्यों मारा था, क्योंकि बिना कारण से भगवान से वो लड़ने गया, भगवान पृथ्वी को निकाल रहे थे, उसी समय भगवान से युद्ध करने लगा और युद्ध में हिरण्याक्ष को मार दिए भगवान। इस बात को लेकर हिरण्यकश्यप भगवान से दुश्मनी कर बैठा और उसी दिन से मन में ठान लिया कि अब मैं भगवान से बदला लेकर ही मानूंगा, भगवान से बदला लेकर ही मानूंगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, कैसे बदला लेंगे। तो जब बहुत बढ़िया तपस्या होगा तभी तो ऐसे महान पुरुष से भगवान से हम लड़ पाएंगे। तो आज हिरण्यकश्यप कहता है कि इसके लिए मुझे तपस्या करना पड़ेगा, तपस्या करना पड़ेगा। तो आज अपनी पत्नी से हिरण्यकश्यप कहता है, देवी मैं भजन करने जा रहा हूँ और भजन में कुछ ज़्यादा समय लग जाएगा, आज मैं तपस्या करने जा रहा हूँ, जिससे मैं तपस्या प्राप्त कर लूँगा, फल प्राप्त कर लूँगा, तो मैं अपने जो हमारे भाई को मारा है मैं उससे बदला ले सकूँगा। इतना कहकर वो तपस्या करने चले गए और बड़े पहुँचे हैं ब्रह्मलोक में, वहाँ तपस्या कर रहे हैं तो ब्रह्मा जी का भजन कर रहे हैं। और जैसे ब्रह्मा जी का भजन करने चालू किया तो संयोगवश एक तोता आया, जैसे अपने नेत्र को ये बंद करे तुरंत तोता कहने लगा, नारायण नारायण।